हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK47 पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई जो होता है वह है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रतिबल बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल। तो बल का हमारा हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का जो होता है वो कोई इकाई इसका नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल होता है? तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तात्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है, यानी जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है तब तात्कालिक वेग और औसत वेग हमारा बराबर होता है। अगला प्रश्न है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का दूसरा समीकरण जो होगा स्थिति और समय के बीच को संबंध को दर्शाता है। अब गति का दूसरा समीकरण है क्या? तो यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही होता है हमारा गति का दूसरा समीकरण। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V = U + AT। अगला प्रश्न है, चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय प्रकार का उत्तोलक का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है? तो बल जो होता है वह प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है। अगला प्रश्न है, घर्षण बल कार्य करता है, तो घर्षण बल जो कार्य करता है वह बल की दिशा के विपरीत में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है? तो यह कहा जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो किसी पिंड का भार जो न्यूनतम होता है वह भूमध्य रेखा पर होता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसको वजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर जो पलायन वेग होता है वह 11.2 किमी/सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण G किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि हमारा होता है स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू m बटे r स्क्वायर। यहाँ पर m जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो यानी कि इसमें स्मॉल m कहीं नहीं आया, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर कभी भी निर्भर यह नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, लट्टू घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के अपनी माध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा आयाम। अगला प्रश्न है, बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है? यह सुघट्यपन कहलाती है। अगला प्रश्न है, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है? तो कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है वह गैस में होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? तो वाष्पीकरण जो है वह एक सतही घटना है। अगला प्रश्न है, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो गाड़ी के रेडिएटर में जो जल का प्रयोग किया जाता है वह उसकी उच्च विशिष्ट ऊष्माधारता के कारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग जो होता है वह काला होता है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन वाले घंटे को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।